गाइस नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम आईटी जैम के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमें मेमोरी बेस मिला हुआ है। वैसे जब रिस्पांस शीट आएगी तो हम पूरा आईटी जैम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो हम सॉल्व करें आपको पता चल जाए। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेमोरी बेस, कोई दिमाग में चीज़ें आपके आ रही हैं कि ये क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप 9452310182 के व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। यहाँ कुछ जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं जिसका हम सोल्यूशंस देखने जा रहे हैं, क्या है कैसे है। हालांकि बड़ी हम श्योरिटी नहीं है कि मेमोरी बेस्ड में भाई कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, क्या है कैसे है। बट जो एक आइडिया है जो लोगों से मिला, कहा गया कि इस बार का पेपर जो है पिछले साल के कंपैरिजन में इजी आया था। वैसे लग के देखने से भी लग रहा है क्वेश्चन पेपर इजी था। बहरहाल चलते हैं, देखते हैं, जब पूरी रिस्पांस शीट आ जाएगी तो उसकी पूरी बात होगी। बट अगर मेमोरी बेस्ड अगर क्वेश्चन देखे जाएँ तो ये क्वेश्चन में कुछ वैसे दम नहीं दिखाई दिए हैं और कुछ बातें हुई हैं जहाँ एक क्वेश्चन पे कुछ कंट्रोवर्सी उठ सकती है। तो बहरहाल रिस्पांस शीट आएगी तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। अभी जो मेमोरी बेस से जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हुए हैं देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ देखा जाए, हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 to S5। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दम है। ये तो जनरली कोई बच्चा अगर बहुत सीरियस कंपटीशन की तैयारी भी नहीं करता है, एकेडमिक भी पढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को लगा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम ही नहीं है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स जो है हमारा ये Z2 to S5 पूछा जा रहा है कि कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब सबको पता है कि जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपका बनेगा उसमें कर्नल ऑफ फाई जो होता है वो नॉर्मल होता है इन Z2 फाई। अगर कोई आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो जो भी कर्नल बनेगा फाई का वो जी का नॉर्मल होना ही पड़ेगा। एक दिस इज अ वेरी स्ट्रांग कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से हम जो होमोमॉर्फिज्म नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। नहीं अगर आइडिया पता है तो ये ध्यान रखिए। अब जो आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाने जाएंगे इसमें, तो जो भी बनेगा उसका जो कर्नल ऑफ फाई जो निकल के आएगा वो क्या क्या हो सकता है। Z2 का नॉर्मल होना चाहिए, और Z2 का नॉर्मल कौन कौन बनेगा, कितने सब ग्रुप बनेंगे इसके, तो डेफिनेटली केवल 2 ही सब ग्रुप बनेंगे। एक तो आपका 0 होगा और एक Z2 खुद इटसेल्फ होगा। बाकी कोई नॉर्मल तो बनना ही बनना नहीं है। अब कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ 0 अगर आता है तो सबको पता है, तो फाई हमारा क्या होता है 1 1 हो जाएगा दिस। और यह 1 1 संभव नहीं है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो फैक्टोरियल 5 में, इसमें 2 एलिमेंट है, तो नथिंग पॉसिबिलिटी 1 1। तो फिर बचा क्या कि कर्नल ऑफ फाई जो है सिर्फ हमारा Z2 हो सकता है, और जो हमारा ट्रिवियल जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ऑलरेडी बनता ही बनता है कि इसके सारे एलिमेंट को इसके 0 से हम मैप कर दें। तो फिर ओनली 1 पॉसिबिलिटी, अगर यही क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर होगा नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स वो सिंपली 1 होंगे, एक से ज़्यादा बन ही नहीं सकते हैं, संभावना ही नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा बनेगा होमोमॉर्फिज्म उसका जो भी कर्नल होगा Z2 में नॉर्मल होगा, और इसके नॉर्मल सब ग्रुप 2 ही होते हैं और दोनों मेरे ट्रिवियल मतलब इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो 0 तो बन नहीं सकता है क्योंकि 1 1 नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बची सिर्फ एक ही। ओके, कंसेप्ट इज क्लियर हियर। अगर यही क्वेश्चन है दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ये पूछा गया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे, या हो सकता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात कही गई हो कि कहाँ कन्वर्जेंस है कहाँ नहीं है। ये पावर सीरीज का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा देखने में तो नहीं आता है कि आईटी जैम वाले ऐसे क्वेश्चन की भी सेटिंग करते हैं। बहरहाल कभी कभी जो है कमाल भी हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो फिर तो दिस इज द सो वेरी इजी। क्या है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सबको पता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an + 1/an। अगर समेशन an z रेज टू दी पावर n या x रेज टू दी पावर n से हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ an इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर n है। अगर इसको हम लेके सॉल्व करें तो 1 आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग r डैश नाम दें तो r डैश का वही मॉड ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा n + 1 और n + 2 मॉड an + 1 हो गया। मॉड हमने हटा दिया क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, जब मॉड लिखेंगे तो सब हट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये n + 1 हो जाएगा। अब जो हम इसकी लिमिट निकालेंगे 1/r1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, श्योर है। तो दोनों का जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 1 ही होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
नो एनी डाउट। तो इसका भी अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है तो फिर वही है, तो फिर इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सीक्वेंस पे है, और ये सीक्वेंस पे जो है कौशी जो साहब है हमारे, जो उसके फर्स्ट और सेकेंड लिमिट है उस पर डिपेंडिंग है हमारा। और कौशी का एक बड़ा स्ट्रांग फेमस रिजल्ट है सीक्वेंस की दुनिया में बेसिकली लिमिट पे, कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू l हो जाए तो फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस n डॉट्स वन an अपान जो n होता है इसकी भी वैल्यू l ही आती है। दिस इज द वेरी फेमस रिजल्ट ऑफ द कौशी। कौशी का बड़ा ये फेमस रिजल्ट है, और सारे लोग सीक्वेंस पढ़ने वाले सारे लोग जानते हैं। दो है, एक a1 a2 n डॉट्स वन an रेज टू द पावर 1/n, उसकी वैल्यू l होती है अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू l। और वहाँ जो n होना चाहिए फॉर ईच n के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव का हम रूट्स निकालेंगे तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। तो रियल सीक्वेंस नहीं भी हो सकता है, और यहाँ जो भी आते हैं वो रियल सीक्वेंस की दुनिया के ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ an अगर हम लोग 1/n² कंसीडर कर लें तो फिर इसकी लिमिट 0 आएगी, और जब इसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे फाइनली वो भी 0 आ जाएगी, राइट। तो फिर नथिंग टू बी द वेरी, मतलब कहने का हमारा मतलब क्या है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं था। और कुछ क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को आप सेंड करें, उस क्वेश्चन को श्योरली मैं सॉल्व करूंगा, और रिस्पॉन्स शीट आएगी तो हम सॉल्व करेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसकी एनालिसिस उस समय करेंगे। अभी मेमोरी बेस्ड जो चीज़ें मिली हैं उसकी थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, और जो देखने से लगा है तमाम जो स्टूडेंट जो बात भी किए हैं उनसे जो बातें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग 2022 से जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां वहां थोड़ा दम की बात थी, बाकी तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और आईटी कानपुर से ऐसी उम्मीदें नहीं रहती हैं जनरली, ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो थोड़ा एनालिसिस वाले पोर्शन को बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट करते हैं, अलजेब्रा हो ये हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलजेब्रा और चाहे ग्रुप थ्योरी का मॉडर्न अलजेब्रा का हो, देखने में आया है कि वही रहा है। जैसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें यहाँ है कि T सच दैट P2R टू P4R ये पॉलिनॉमियल है डिग्री 2 का एटमोस्ट, और ये पॉलिनॉमियल 4 डिग्री का है, और डिफाइन है T ऑफ P ऑफ X, इनके बीच जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है वो P ऑफ X² है। अक्सर ये क्वेश्चन आया है, CSIR नेट वाले भी इस पे क्वेश्चंस खूब ज़बरदस्त बनाते हैं, बड़ा ये पेटेंट क्वेश्चन है नेशनल लेवल कंपटीशन का। तो यहाँ रैंक ऑफ T पूछा है कि रैंक ऑफ T क्या होगा। अगर यही क्वेश्चन IIT JAM में इस बार सेट हुआ है तो फिर इसको देख के क्या कहा जा सकता है कि दिस इज आल्सो सो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है। एक बात है हाँ, जैसे ये है कि अगर हम लोग सेकेंड डिग्री का पॉलिनॉमियल से फोर्थ डिग्री पॉलिनॉमियल में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो एक्चुअल में वो ये फॉर्म बनता है, ये 5, मतलब T जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 5x3 होगा। रैंक पूछा गया है कि रैंक क्या है आपका, तो चलते हैं देखते हैं, सीधे बना लीजिए 1x से, तो T ऑफ 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं इनका नामकरण संस्कार T ही कर दूं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो फिर 1 हो गया, ये हो जाएगा। T ऑफ x की बात करें तो वहाँ Px x² है जो है वहाँ इसका स्क्वायर हो जा रहा है तो x² आ जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, नहीं सॉरी यहाँ भी 0 हो जाएगा, 1x² तो 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फाइनली अगर T ऑफ x² की बात करें तो फिर यहाँ जो भी कुछ है उसका स्क्वायर तो x⁴ हो जाएगा, तो 0 0 0 0 1 हो जाएगा। तो फिर रैंक ऑफ T देखने से ही लग रहा है कितने होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फिर चुटकी बजाते ही आपके लिए मैटर फिनिश हो जाएगा। तो रैंक ऑफ T का 3 आएगा, अगर यही क्वेश्चन है तो इसका रैंक जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, नलिटी भी निकाल सकते हैं व्हाट्सएवर, इसमें क्या क्या है, बहुत सारे जो ड्रामे खेले जाते हैं वो आप अब निकाल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन ईयर। एक यहाँ देखा जाए जनरली अगर क्वेश्चन यही है जो प्रोवाइड किया गया कि मैट्रिक्स एक गिवन है इस टाइप का 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
300013। तो नंबर ऑफ, शायद ये पूछा गया था क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये आइगन जो वेक्टर्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं। जो आइगन वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें निकाली जाती हैं। यानी ये जो आइगन वैल्यूज आपकी है, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं और उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, यही तो हम लोग पूरा काम करते हैं। तो अब जरा देखिए इसमें क्या बातें हैं। ये जो मैट्रिक्स है हमारा एक तरीके का ब्लॉक मैट्रिक्स ना, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। दिस इज द ब्लॉक मैट्रिक्स, दिस। और ब्लॉक मैट्रिक्स का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, कैसे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ऑल दीज ब्लॉक्स। तो इस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ट्रेस हो गया हमारा कितना, 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो 2 माइनस 2 ये हो गया, प्लस ये पहले ब्लॉक का हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ब्लॉक का अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस 3 ये हो गया, प्लस डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो 9 माइनस 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये वैल्यू हमारी हो गई दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ट्रेस 336 और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा। तो दिस इज द योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये आर्डर जो होगा हमारा ना इनटू होता है सारी, ये देखिए ना क्या हो रहा था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो निकालते हैं, जो ब्लॉक जो हमारे मैट्रिक्स बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट होते हैं इनटू। वो भी हम समझ रहे हैं कैसा गेम हो रही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, अगर इस चीज को ध्यान से अगर देखते हैं तो ये जो मेरा हुआ यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा हुआ माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो x माइनस 3 और इसका क्या होगा, इसका तो शायद x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, देख लीजिए। हाँ यस डेफिनेटली दिस इज द x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर जो आइगन जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ये 3 होगी और 3 होगी और 3 होगी, ये हो गया। ओके, मुझसे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स पूछा गया है तो 0 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा। एक देखिए एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि जो जीएम ऑफ लैम्डा होता है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम ऑफ द लैम्डा। अर्थमेटिक जो ज्योमेट्री में जो लैम्डा होती है वो हमेशा एम ऑफ लैम्डा से ग्रेटर होती है। नहीं, ये क्या है कि इसकी वैल्यू ये कि जो इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स जैसे है, इसका इंडेक्स कितना है, पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है, 3 है। तो इंडेक्स से मतलब जो पावर है, जो इसका जो हमारी अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिसिटी आनी है वो हमेशा उससे क्या होती है, कम होती है या उसके इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। कहने का मतलब हमारा क्या है कि इसका जब हम निकालेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द 0, तो जो नंबर आएगा वो 1 होगा या 1 से कम होगा। तो एटलीस्ट 1 तो होगा, तो हो गया 1 करस्पॉन्डिंग। बाकी 3 के करस्पॉन्डिंग देखना है तो कैसे देखते हैं, ये माइनस 3 आई, ये देखते हैं एक्स, इसके जितने हमारे नॉन जीरो सोल्यूशंस मिलेंगे उतने हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं। तो ये माइनस 3 आई अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से माइनस 3 निकालेंगे तो -1, बाकी ये 2 0 0। ओके, यहाँ हमारा हो गया 1, ये हो गया -2 0 0, ये 0 0, 3 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0, ये 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा।
अब अगर हम इनको चेंज करते हैं रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म, तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो ये 0 हो गया, ये 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 0 हो गया है। कितने मिले? 2 ही मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ A-3i इज इक्वल टू व्हाट? 2 हो गया, राइट। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे? 4 माइनस रैंक ऑफ दिस 2, मतलब 2 आएगा। और 1 ये है, 0 करस्पॉन्डिंग मिला तो 3 मिलेगा ही। जब 3 मिला ना तो पक्का ये मैट्रिक्स होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि डायगोनलाइजेबल होने के लिए कि जितने नंबर्स हैं आइगन वैल्यूज के, उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी होने चाहिए। मतलब 0 करस्पॉन्डिंग 1 मिलना चाहिए, तो इस 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होने चाहिए वो 3 मिलने चाहिए, तब ये डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। बट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वेक्टर्स ही पूछा गया है तो डेफिनेटली उसका जो आंसर होगा हमारा 3 होगा। तो 3 इज द नंबर ऑफ लीनियरली आइगन वेक्टर्स। अच्छा, ये अगर पूछा गया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, नहीं तो पक्का है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा कोई लॉजिक और कंसेप्ट तो रहा नहीं, दैट इज द इजी वन हियर। ज्यों ही मुझे रिस्पॉन्स शीट मिलती है डेफिनेटली मैं इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।